क्वेश्चन देखो, सोडियम अमलगम is prepared by electrolysis of aqueous NaCl using 10 gram mercury as cathode. How many Faraday of electricity is required to prepare 18.7% sodium amalgam by weight with a current efficiency of 50%? देखना, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे वो सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन कर रहा है, और सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन करने के लिए अपने को इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है इसने। इसका मतलब वो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की बात कर रहा है। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो मैं बोलूंगा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। करेक्ट। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे अपने को एक्सप्लेन करता है क्या? सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ये बताता है कि आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो आपके पास में एनोड और कैथोड पे जो कंपाउंड डिपॉजिट या एनी कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। यस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फैराडे लॉ अपने को बताता है कि अगर मान लो कि आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो और वहां पे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है तो हाउ मच अमाउंट, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं कि सोडियम अमलगम एक एक्वस NaCl को यूज करके क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। ये कैसे होता है, इसकी एक सिंपल रिएक्शन है, उसको मैं लिख देता हूं कि जो सोडियम है वो एक्वस सॉल्यूशन में Na+ फॉर्म में रहेगा और मर्क्यूरी का यूज कर रहा है, तो मर्क्यूरी का यूज करके वो इस तरीके से सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन कर देता है। करेक्ट। इस तरीके से अगर वो सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन करता है तो अपन एक चीज देख पा रहे हैं क्या, कि इसने यहां पे मास परसेंटेज गिवन है कि 18.7% सोडियम अमलगम है, बाई वेट गिवन है उसका, और यहां पे आपको 10 ग्राम मर्क्यूरी गिवन है। इसका मतलब यहां से अगर मैं सोडियम का मास निकाल लूंगा कि सोडियम का मोल कितना है, तो मुझे पता है कि सोडियम के मोल के 1 मोल के साथ में 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। तो सोडियम के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। करेक्ट। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं आगे की बातें करूंगा क्या, कि यहां पे आपको 18.7% सोडियम अमलगम गिवन, कितना गिवन है, 18.7%। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम आपके पास प्रेजेंट है, अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर आपके पास में 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो इसमें 18.7 ग्राम कौन होगा, सोडियम। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट कौन होगा, मास ऑफ, अगर मैं मर्क्यूरी देखना चाहता हूं तो कितना होगा बेटा, मास ऑफ मर्क्यूरी मेरे पास में कितना हो जाएगा, 100 माइनस 18.7, तो कितना आ रहा है ये, 99 माइनस 18, 82। करेक्ट। 82.3 ग्राम आपके पास कौन है, मर्क्यूरी है। यस, लेकिन आपको पता है कि मर्क्यूरी का जो मास है वो कितना है, 10 ग्राम। इसका मतलब मेरे को यहां से एक चीज समझ में आने गई क्या, इसकी हेल्प से मैं सोडियम का मास निकाल लूंगा। कैसे, किस तरीके से निकालूंगा, उसके बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि 82.3 ग्राम मर्क्यूरी कंटेन्स 18.7 ग्राम सोडियम इन सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम मर्क्यूरी 18.7 डिवाइड बाई 82.3 ग्राम सोडियम। करेक्ट। तो यहां से अपन आगे देख रहे हैं कि अपने को जो मास गिवन है वो कितना है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी कंटेन 18.7 डिवाइड बाई 82.3 इंटू 10,
ये आपके पास सोडियम आ जाएगा। करेक्ट। तो ये कितना आ रहा है 187 डिवाइड बाई 82.3 ग्राम सोडियम। तो कितना आ जाएगा ये, अगर यहाँ से अपन देख पा रहे हैं 2, तो 82.3 मल्टीप्लाइज 2, 82.3 मल्टीप्लाई बाई 2 164.6 आ गया। करेक्ट। तो डेसिमल आ जाएगा। ओके। तो तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 2.3 ग्राम सोडियम मिल जाएगा। करेक्ट। कितना मिल जाएगा 2.3 ग्राम सोडियम। यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अब इसके बाद में अपन देख पा रहे हैं कि मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 2.3 डिवाइड बाई 2.23, तो 0.1 मोल। करेक्ट। अब मैंने यहां से ऑलरेडी देखा था कि 1 मोल सोडियम के डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड। तो 0.1 मोल सोडियम डिपॉजिटेड बाय 0.1 फेराडे चार्ज। इसका मतलब आपके पास में जो चार्ज है वो 0.1 फेराडे चार्ज आ गया। बट ये कब रिक्वायर्ड होगा, इफ इफिशियंसी इज 100%। अगर 100% इफिशियंसी है तो 0.1 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड है फॉर 0.1 मोल सोडियम डिपोजिशन के लिए। लेकिन 50% इफिशियंसी है, इसका मतलब इफ 50% इफिशियंसी सो चार्ज इज डबल लेना पड़ेगा आपको। अरे इफिशियंसी जैसे मान लो कि 0.1 फेराडे है तो 100% इफिशियंसी होगा, तब ये 0.1 फेराडे मतलब जितना करंट यूज किया गया उतना सारा। लेकिन आपको 50% इफिशियंसी है, इसका मतलब इसका डबल लोगे तब 50% इफिशियंसी से कितना आएगा 0.1 फेराडे। कैसे? वैसे आपका फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आपको 0.2 फेराडे, 0.2 फेराडे इज करेक्ट आंसर। तो 0.2 फेराडे इट्स मीन्स योर आंसर इज बी। योर आंसर इज बी। यस, योर आंसर इज बी। लेकिन अगर मैं बता देता हूं, जैसे मान लो आपके पास में कितना चार्ज आपको रिक्वायर्ड है। यस, आपके पास टोटल चार्ज है 0.1 फेराडे, इतना चार्ज आपको रिक्वायर है। इफिशियंसी निकालेंगे कि कितना चार्ज है, मान लो x चार्ज रिक्वायर है, लेकिन इफिशियंसी है वो 50% है, तो 50/100। तो कितना चार्ज रिक्वायर होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई हाफ इक्वल टू 0.1 फेराडे, तो x इक्वल टू 0.2 फेराडे। तो तुम यहां से भी देख सकते हो, जैसे 100% इफिशियंसी होती तो x मल्टीप्लाई बाई 100%, सो 100/100 इज 1, मतलब x की वैल्यू 0.1 फेराडे। तो 0.2 फेराडे इज करेक्ट आंसर।